आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग 2 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और यहाँ जिसके विषय में लिखा है वो अपराधियों को क्षमा करने के विषय में लिखा है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ और बातों को भी देखेंगे कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार से अपने दांव को चलता, अपने चाल को चलता, और हम उनकी युक्तियों से कई बार अनजान होने के कारण हम उन तकलीफों में, उन पीड़ाओं में पड़े रहते और हारा हुआ जीवन को हम जीते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित इस प्रकार से बता रहा है इस वचन के द्वारा कि मैंने ये बातें तुमको परखने के लिए लिखा है, बोल रहा है कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। यानी कि जिसने तुम्हारे विरोध में अपराध किया उसने अपने अपराधों की बहुत सजा पा ली जब तुमने उसका तिरस्कार किया। लेकिन अब तुम उसको क्षमा कर दो, अब तुम उसको माफ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि वे इन अपराध के ना क्षमा करने के कारण वो उदासी में डूब जाए। और कई बार हम किसी को इतना अपराध को इतना रखते हैं कि हम उनको क्षमा करना भूल जाते हैं, और ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, दुखों में, निराशाओं में वो डूब जाता है और सोचता है कि मुझसे तो कोई भी प्रेम करने वाला नहीं। और कई बार जब बच्चे कुछ गलतियों को करते हैं तो माँ बाप इतना नाराज हो जाते हैं कि अपने बच्चों को माफ करना नहीं चाहते। और कई बार बेटे और बेटियां कुछ ऐसी गलतियों को करते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, इसने हमारे अरमानों को, हमारी उम्मीदों को तोड़ा, हम इसको माफ नहीं करेंगे। और कई बार माँ बाप अपने बच्चों के इस प्रकार से क्या करते हैं, अपने बच्चों से नफरत करने लगते हैं, उसका चेहरा नहीं देखेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे करके करता है। लेकिन यहाँ पौलुस प्रेरित बोल रहा है किसी को इतना दंड मत दो कि वो निराश होकर के उस निराशा में डूब जाए बोल करके। और बोल रहे यहाँ तुम किसी ने अगर तुम्हारे विरोध में कोई अपराध किया है तो उनको क्षमा कर दो बोल करके बोल रहा है। ऐसा ना हो कि वहां लिखा है कि वो बोलता है ऐसे अपराध को क्षमा करो और शांति दो। ऐसा ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में क्या हो जाए, डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने प्रेम का प्रमाण दो। कई बार हम अपने प्रेम का प्रमाण नहीं देते कि हम आपसे प्रेम करते हैं करके, और हम क्षमा ना करने के कारण, हम माफ ना करने के कारण कई के जीवन को क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। या इसलिए पौलुस बोल रहा है कि अपने प्रेम का तुम प्रमाण दो और एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि यही बात का शैतान फायदा उठा करके वो तुम्हारे बच्चों को गलत रास्तों पर क्या करेगा, ले जाएगा। और तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं बोल रहा है क्योंकि शैतान का दांव तुम पर ना चले बोल रहा है। और यहाँ लिखा है, और मैंने भी तुम्हें इस बात के लिए लिखा कि मैं भी तुमको परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए, बोलता है, तैयार हो कि नहीं। क्योंकि जैसे पिता ने हमको क्या किया, क्षमा किया है, वैसे हमको भी दूसरों को क्षमा करना है। हमको भी कई बार माँ बाप अपने बच्चों के अपराधों को पकड़ करके बैठे रहते और उनको क्षमा करना नहीं चाहते। बच्चे भी अपने माँ बाप की कुछ गलतियों को देखते और उनको क्षमा करना नहीं चाहते। लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है एक दूसरे को तुम क्षमा करो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान का दांव तुम पर चले बोल के। और कई बार कई परिस्थितियां हमारे जीवन में होता है जब हम क्षमा करना नहीं चाहते। पति अपने पत्नी को क्षमा नहीं करना चाहता, पत्नी अपने पति को क्षमा नहीं करना चाहता, और इस विषय का फायदा उठाकर शैतान अपनी चालों को चलता और पापों में क्या करता है, ले जाता है। अपनी युक्तियों में, अपने जाल में वो क्या करता है, शैतान फंसा लेता है। इसलिए लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और इसलिए परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और कई बार शैतान तो हमारे जीवन में झूठ को लेकर के आता है और हमको क्या करता है, अपने जालों में फंसाता है। और इसलिए बोल रहा है कि तुम, बोलता है क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, बोल रहा है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से उसने हवा को अकेले में पाकर शैतान ने उसको क्या क्या फुसलाया, उसको बहकाया और उससे झूठ बोला। और उस झूठ के झांसे में आकर हम देखते हवा ने किस प्रकार से उस फल को खाया, और ना सिर्फ अपने खाया परंतु उसके भागीदारी उसने आदम को भी किया। और इस प्रकार से दोनों पापों में क्या किए, गिर गए। और शैतान तो प्रारंभ से झूठा है। शैतान के बारे में लिखा वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है, और वो आरंभ से हत्यारा है करके उसके बारे में लिखा। वो हत्या करता है, वो घात करता है, वो
चोरी करता है वो चोर है करके उसके बारे में लिखा। यानी कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम सचेत और चौकस नहीं रहे तो शैतान हमारी छोटी छोटी जो गलतियां इनका वो फायदा उठाकर हमारे परिवार में गड़बड़ियों को पैदा कर सकता है, हमारे परिवार को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बोलता है झगड़े का आरंभ बोलता है बांध में एक छोटे से छेद के रूप में होता है, लेकिन वो जब बढ़ जाता है तो बड़ा बाढ़ को लेकर आता है, बड़ा तूफान को लेकर आता है। और कई बार हमारे जीवन में एक छोटा सा झगड़ा, छोटी सी बातें हमारे जीवन को बड़ी तबाही को लेकर आ सकता है। इसलिए हमको जब झगड़ा प्रारंभ होता है तो हमको उन झगड़ों को क्या करना चाहिए, उसी जगह हमको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और एक दूसरे को माफ करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो बोल रहा है। और तुम्हारा क्रोध तो सूर्यास्त हो जाने से पहले शांत हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम इन क्रोध को अपने अंदर पाल करके रखते हैं, जब हम इस क्रोध को अपने हृदय में जगह को देते हैं, तो हमारे परिवार के नुकसान का कारण होता है, हमारे घर के टूटने का कारण होता है। और कई बार हम क्षमा करना नहीं चाहते। और इसलिए यहाँ पर इस बात को बता रहे तुम शैतान की युक्तियों से तुम अनजान ना रहो बोल रहा है, और उसका कोई भी दांव हम पर ना चले। और इसलिए परमेश्वर हमें बता रहे शैतान प्रारंभ से झूठ बोलता आया, और हम लोग कल देख रहे थे कि किस प्रकार से वो झूठ बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कुलुस्सी 3:9 में लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों के सहित उतार दिया है बोल रहा है। और ये जो झूठ है, ये जो क्षमा न करना, ये हमारे परिवारों को तोड़ता है। और कई बार हम जब एक झूठ बोलते हैं और वो झूठ जब पकड़ा जाता है तो वो हमारे लिए बड़े बखेड़े को खड़ा करता है। और कई बार मनुष्य इसलिए झूठ बोलता है कहीं मैं सामने वाले को मैं तकलीफ ना पहुंचा दूं। उसके झूठ बोलने का कारण ये नहीं होता कि वो झूठ बोलना चाहता है कि उसको छले या उसको दगा दे, परंतु कई बार कुछ लोग झूठ इसलिए भी बोलते हैं कि सामने वाले को मैं तकलीफ ना पहुंचाऊं। लेकिन ये झूठ ही होता है। और कल हम लोग देख रहे थे कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं हो सकता, लेकिन शैतान हमको इन युक्तियों में, इन चालों में फंसा देता है कि हम ऐसा करके तुम किसी को दुख नहीं दे रहे इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब ये झूठ जब सामने आता है तो बड़े क्या करते हैं, बड़े बखेड़े को खड़ा करता है, बड़ी लड़ाइयों को खड़ा कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा है, और इसलिए बोला एक दूसरे से तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों के सहित, उसके कामों के सहित तुमने क्या क्या उतार दिया। इसलिए नई जीवन की से तुम चाल चलो। इसलिए एक दूसरे को मत ठगो बोल रहा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो करके बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन में कुछ बातों को इसमें बताना चाहता है। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से फिरौन ने मूसा से कहा कि मूसा बोल रहा है मुझे बलिदान चढ़ाना है। तब शैतान उस जो फिरौन का रूप के रूप में हम देख सकते हैं वो किस प्रकार से बोल रहा है कि नहीं तुम बहुत दूर मत जाना, बस यहीं पर बलिदान चढ़ाना। और कई बार शैतान हमको अपने कब्जे से नहीं जाने के लिए, अपने कब्जे से आजाद नहीं होने के लिए वो चाहता है कि तुम यही प्रार्थना करो, इन्हीं पापों में रहो, इन बुराइयों में रहे, लेकिन दूर मत जाना। कि उसको पता है कि अगर ये दूर जाएगा तो मेरे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा नहीं तुम इसी जगह में रहो और मेरी क्या करो, तुम अपने परमेश्वर की आराधना करो, यानी कि उसी की गुलामी में रहो और तुम आराधना करो। बोला नहीं मुझको जाना है जंगल के मार्ग में, 3 दिन के मार्ग में, और मुझको परमेश्वर का आराधना करना अपने लोगों के साथ, अपने बाल बच्चों, अपने भेड़ बकरी, अपने बूढ़े पुण्यों सब के साथ। बोलता है नहीं तुम जाओ 3 दिन के मार्ग में जंगल में जाओ, लेकिन बहुत दूर नहीं जाना। यानी कई बार हमको जाने तो देता है लेकिन हमको ज्यादा दूर शैतान जाने नहीं देता। और इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं तुम माफ तो कर रहे हो, लेकिन इतना माफ मत करो, तुम उससे बात मत करना या उसके चेहरे को मत देखना। और कई बार हम बोलते हैं हाँ माफ कर दिए, हम ऐसे बोल सकते हैं किसी को, लेकिन हम दिल से क्षमा नहीं करते। और यही बात परमेश्वर बता रहा है कि किस प्रकार से बोला बलिदान चढ़ाने तो जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। पहले बोल रहा था कि जाओ बलिदान चढ़ा लेकिन इसी देश में तुम चढ़ा लो। फिर बोल रहा है कि जाना लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। फिर वो बोल रहा है कि अच्छा अगर जाना ही है तब तुम जाओ, लेकिन क्या करो अपने बाल बच्चों को ले जाओ, लेकिन भेड़ बकरियों को छोड़ दो। क्योंकि मालूम है कि अगर भेड़ बकरियां रह गई, इसकी संपत्ति यहाँ रह गई तो वापस इसको लौट करके आना पड़ेगा। और इसी प्रकार से शैतान हमको अपने कब्जे में रखता है और वो नहीं चाहता कि हम पूर्ण रीति से क्या करें, आजादी को पाए। इसलिए वो बोलता है हमें परिवार में मनमुटाव को लाता है, लड़ाई और झगड़े को लाता है, और कई बार हमें आर्थिक जीवन में फंसा कर रखता है।
हमें बेईमानी करने के लिए, हमको झूठ बोलने के लिए हमारे धन संपत्ति को करता है। नहीं, ठीक है, तुम अपने बाल बच्चों के साथ आराधना प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने काम के समय में तुम बेईमानी जरूर करना, झूठ जरूर बोलना। बिना झूठ के तो तुम्हारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तो झूठ बोल रहे हो, अपने परिवार की उन्नति के लिए तो तुम झूठ बोल रहे हो। और इसी प्रकार से शैतान क्या करता, हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में फंसा करके रखता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, शैतान का दांव हम पर ना चले और हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। और इसलिए लेकिन मूसा बोला, नहीं, मैं जाऊंगा अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन अपने पूरे बाल बच्चों के साथ, अपने सारे पुर्नियों के साथ, हर एक लोगों को बोल रहा है। और बोलता हमारे बैलों के, हमारे एक खुर भी यहाँ नहीं रहेगा, बोल रहा है, यानी संपूर्ण चीज लेकर के मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। वैसे ही कई बार माता पिता को क्या करता है, शैतान ठगता है, तुम दोनों आराधना करो, तुम्हें बच्चों की आराधना बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं, वो पढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसे कई प्रकार के दांव को शैतान चलाता है हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। इसलिए परिवार में मेल प्रेम लेकर आए और हम सब मिल करके अपनी सब चीजों से हम परमेश्वर की आराधना करें। और इसलिए मूसा इस बात को बता रहा है कि मैं सब कुछ से अपने जीवते परमेश्वर के क्या करूंगा, आराधना को करूंगा। और मेरा बोलता मेरे जानवरों का एक खुर भी बोलता है यहाँ नहीं रहेगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखता है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाए। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। और लिखा, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हम यहोवा, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते और क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करना होगा। और यहाँ बोल रहा है, हम संपूर्ण रीति से बोल रहा है कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी रीति से आज हम हमारे जीवन में शैतान की चाल को नहीं, चाल की हमको समझना है और हमको हर एक क्षेत्र में आजादी को पाना है। और शैतान कहीं ना कहीं हमको क्या करता है, उलझा कर रखता है। कई बार हमको परिवार में लोगों को क्षमा ना करने के लिए बारे में, कई बार बेईमानी करने के लिए, कई बार झूठ बोलने के लिए, कई बार हमको क्या करना है, हम इस रीति से आधा परिवार हम आराधना कर रहे हैं, आधा नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास करेगा और तेरे घराने के लोग उद्धार पाएंगे। यानी कि आपका विश्वास आपके परिवार का छुटकारे का कारण होगा। मूसा का विश्वास था कि वो सबको लेकर के निकलेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा, यहोशू ने कहा, मैं अपने सारे घराने के साथ परमेश्वर की आराधना करूंगा। वैसे ही आप केवल 2 जन मिल करके संतुष्ट ना हो जाए। आप सोच रहे कि नहीं गरीबी है, छोड़ो, रहने दो, हम इसी परिस्थिति में रहेंगे। नहीं, आपको उस जगह में भी आजादी चाहिए, आपको अपने बच्चों की जिंदगी में भी आजादी चाहिए, आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी आजादी चाहिए। और परमेश्वर इसलिए बोल रहा है, तुम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो। और यहाँ अपराध के विषय में तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। हम शैतान के झूठ को, उसके चालों को हम समझे, क्योंकि वो हमें झूठ बोलकर अपने चुंगल में फंसा कर रखता है। इसलिए आज हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। और इसी प्रकार से लिखा है, शैतान का हम पर कोई दाव ना चले और ना हम उसकी युक्तियों से अनजान रहे, क्योंकि शैतान हमें कहीं ना कहीं फंसा कर रखना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया, हमें स्वतंत्र करने आया, संपूर्ण क्षेत्र में आजादी देने के लिए आया। इसलिए उसने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यानी उसने हमारे उद्धार का पूरा काम को पूरा कर दिया। उसने हमारे छुटकारे के लिए पूरा मूल्य को चुका दिया यीशु मसीह ने। इसलिए आज भी अपनी आजादी को आप स्वीकार कीजिए, अपनी आजादी को आप अंगीकार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके परिवार के हर एक क्षेत्र को आजाद करे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। प्रभु आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आज इन वचनों के सेवकाई में जुड़े, एक एक परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदान प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका कृपा दृष्टि एक एक परिवार पर यीशु के नाम से बने रहने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग परिवार में अनबन है खुदान, लड़ाई झगड़े हैं और माफ ना
करने वाली बातें हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी वो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को क्षमा करने वाले बन सके, ताकि शैतान की कोई युक्ति, कोई योजना, कोई दांव इन पर चलने ना पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आज के दिन पिता जितने रोग दुख बीमारी में खुदान परमेश्वर, नाना प्रकार की समस्याएं खुदान, दर्द और पीड़ाएं हैं प्रभु जी, अंधकार के कार्य है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो आजादी पाए। खुदान जो बरसों बरस खुदावन परमेश्वर अपने परिवार में कलह को देख रहे प्रभु जी, अनबन को देख रहे, शैतान की सारी योजनाओं को, सारी युक्तियों को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं। इनके परिवारों से आज तमाम बंधन बंधवाई की आत्मा यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर हर प्रकार का अंधकार का कार्य परिवारों से जाता है पिता परमेश्वर। जबकि पिता पति परमेश्वर प्रभु अगर व्यसन में है प्रभु जी, नाना प्रकार के अंधकार के बंधन में प्रभु, आज यीशु के नाम से आजाद होने पाए। खुदावन ऐसी स्त्रियां जो अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रही रबांदा खला, यीशु के नाम से उनके पति आजाद होने पाए। खुदा हाँ पिता, जो पत्नी अपने परिवार का उचित देखभाल नहीं करती परमेश्वर पिता, और पिता व्यर्थ बातों में अपने जीवन को व्यतीत करती है खुदा, ऐसे पत्नियों के बंधन भी यीशु के नाम से टूटने पाए। पति पत्नी में प्रेम को दीजिए, एकता को दीजिए खुदान परमेश्वर, और जितनी भी बातें अलगाव की बातें इन दोनों के बीच में, सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर आपने पति पत्नी को एक होकर प्रभु रखा प्रभु, आपने कहा पति पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं खुदान प्रभु जी, दोनों को एक मन कर परमेश्वर पिता, ताकि एक मन से प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। इसी रीति से परमेश्वर आपका वचन योवेल में इस प्रकार से कहता है खुदान प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, आप बच्चों के मनों को परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता आपके बच्चों के मनों को परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा खुदान परमेश्वर। खुदावन आप अपने बच्चों को अपने दर्शन से, अपने पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, और बच्चों का मन भी अपने माता पिता की ओर फिरने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी, इस अंतिम समय में प्रभु जी बच्चों के मनों को माता पिता की ओर, माता पिता के मनों को बच्चों की ओर फेर दूंगा प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से एकता आने पाए परिवारों में, हर प्रकार का बंधन बंधवाई यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदान प्रभु आप जय छुटकारे को दे रहे, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।